जय मसीह की। हमारे परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन प्रदान किया। प्रभु का करुणा और कृपा आज के दिन आपके जीवन में बने रहे। स्वागत है इस कार्यक्रम में आज की रोटी। शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता यीशु मसीहा, धन्यवाद। आपके कृपा करुणा हम पर बने रहे परमेश्वर। प्रभु जो बीमार है, जो हताश से निराश है, प्रभु लोगों को प्रभु हालेलुया वो अनेकों प्रकार के समस्या इन दिनों में सता रहा है। मेरे कर्ता तू कृपा करे हमारे देश पर, देश के ऊपर जो विपत्ति है प्रभु जी हालेलुया, इस विपत्तियों से हमें स्वतंत्र करे। प्रभु हमारे अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद। हमारे प्रेसिडेंट से लेकर हमारे देश के छोटे से छोटा जो अधिकारी गण हैं, प्रत्येक को हम याद करते हैं परमेश्वर। सबको बुद्धि समझ ज्ञान प्रदान करे। एकता की आत्मा में हमारा देश आगे बढ़े। प्रभु जी हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़ा, अंधकार, अशांति, अशुद्धि हमारे देश से हट जाए। आपका राज्य का स्थापना हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की मनादी के लिए एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रुस 3 अध्याय के 12वीं वाक्य। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनके बिंदी के और लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हम लोग एक नहीं तो दूसरे प्रकार आत्मिकता की बातें करते हैं और प्रार्थना सभी लोग बेशक 2 मिनट के लिए करते होंगे, 2 घंटे के लिए करते होंगे या उससे अधिक समय के लिए करते होंगे। लेकिन हर एक कार्य करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है, क्या हमारे प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। कम से कम परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप समझे, आपके प्रार्थना वचन में लिखा है तुम्हारे एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। धर्मियों के प्रार्थना के लिए परमेश्वर कान झुकाकर निरंतर लगे रहता है। प्रभु चाहता है परमेश्वर के लोग प्रार्थना करें। लेकिन ऐसे कई प्रार्थना हैं, कई इंस्टेंसेस है हमारे परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनते नहीं है। इसलिए कई बार हम लोग मोह-भंग में प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलने के कारण हिम्मत हार जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, आत्मीय जीवन से हम लोग पीछे भाग जाते हैं। आमीन। कारण कोई और नहीं है, कारण खुद ही हम लोग हैं। अगर इन सब चीजों को जानकर इसके हालेलुया अनुसार, प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा प्रार्थना होगा, परमेश्वर आमीन जरूर प्रार्थना सुनेंगे। पहला प्रभु के वचन में लिखा है, पापियों के प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं। ये उन पापियों के बारे में लिखा है जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं, उद्धार प्राप्त करे हैं, उसके बावजूद भी पाप के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर के वचन कहता है पापियों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। दूसरा, कपटियों के समान जब हम प्रार्थना करते हैं, कपटियों के समान, बाहर कुछ और प्रकटीकरण, लेकिन अंदर हमारा हृदय में परमेश्वर को स्थान है ही नहीं और अनेकों प्रकार की अनुचित चीजें हमारे हृदय में हम रखा हुआ। कपटियों के समान फरीसी और सदूकियों की प्रार्थना कपटियों के हालेलुया प्रार्थना है। वो अपने आप को धर्मी जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आमीन हालेलुया अशुद्धि और अंधकार का जीवन है। कपटियों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। प्रभु के इच्छा के विरुद्ध में यदि हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। हो सकता है परमेश्वर का इच्छा मेरे लिए ये कि मैं हालेलुया एक साधारण जीवन व्यतीत करूं। मेरे लिए परमेश्वर के कुछ इच्छा होता है, एक पिता का इच्छा है या माँ बाप की इच्छा है, उनकी बच्चों के विवाह को लेकर माँ बाप अनेकों प्रकार के सपना दिखता है। लेकिन जब बच्चे स्वयं अपने लिए चुनाव करते हैं, माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध में हालेलुया बातें करते हैं, बेशक माँ बाप मानते होंगे, लेकिन उनके हृदय में बहुत दुख है। आमीन। वो कभी भी अंदर ही अंदर कभी खुश नहीं हो सकता। इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा जानकर, प्रभु मेरे लिए क्या चाहता है वो जानकर हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना सुनेंगे। अन्यथा हमारे परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं। अगर हम मसीह के संगति में बने नहीं रहते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार के एक जीवन अगर व्यतीत नहीं करते हैं, प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुन सकते हैं। जैसे एक डाली दाखलता में जब तक बने नहीं रहेंगे उसमें फल नहीं होगा। अगर कहीं पे भी डाली और दाखलता के बीच में एक दरार है, कहीं पे भी अगर टूटा होगा, धीरे धीरे डाली सूख जाती हैं, उसमें कोई फल नहीं होता है। इस प्रकार आप मसीह में बने नहीं रहेंगे और प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अगला पॉइंट यही है, अगर हम गरीब होंगे और अनाथ होंगे, सुधी नहीं लेते हैं,
और प्रभु के सन्निधि में दिन और रात आंसू बहाकर भी हम प्रार्थना करें, हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे। पहला यूहन्ना 5वें अध्याय की 21वें वाक्य में लिखा है, अनाथ और गरीबों का सुधि हम ले। हम कमजोरों के सुधि ले, जो दूसरा जरूरतमंद है उसका सुधि ले, जिसकी आंखों में आंसू हैं उसके आंसुओं को पोंछे, फिर प्रार्थना करे। हमारा परमेश्वर हमारा हर एक प्रार्थना के उत्तर देता है। छठवीं चीज, जब तक आप क्षमा नहीं करते हैं, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में भी ये चीजें सुनते हैं, हम अपने अपराधियों से क्षमा करते, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों से क्षमा करते वैसे हमारा भी अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करते। यदि हम क्षमा नहीं करते हमारा प्रार्थना नहीं सुनी जाते हैं। 7वीं पॉइंट, यदि मन में संदेह करके अगर आप प्रार्थना करते हमारा प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। शीघ्र मैं बताना चाहता हूं, पापियों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते हैं, कपटियों की प्रार्थना नहीं सुनते हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार की अगर प्रार्थना नहीं होगा प्रभु नहीं सुनते हैं। अगर प्रभु के हालेलुया वचन में हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे और प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना नहीं सुनते हैं। गरीब और अनाथों की सुधि नहीं लेता है, ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनते हैं। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। संदेह करते हैं और प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर आज का दिन हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए आपके वचन के अनुसार प्रार्थना जीवन और हालेलुया आशीष उन्नति प्राप्त करने की हमारा सहायता करें। इन वचनों के द्वारा पृथ्वी को आशीष उन्नति मिले। हालेलुया, यीशु मसीह को महिमा हम देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।